नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीटीटी बीएसटीसी से संबंधित मेंटल एबिलिटी जो टॉपिक्स है उसकी कक्षाएं निरंतर चल रही है और अच्छे उदाहरण आपको समझाए जा रहे हैं वन बाय वन। आप उदाहरण को नोट्स कीजिए, आपके नोट्स बनाइए और इसी क्रम में मैं आपसे एक छोटी सी अपील करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें अंत तक, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में अच्छे अच्छे उदाहरण समझाए गए हैं। ठीक है, एक दो उदाहरण देखिए, आपको ये नहीं समझना है कि टॉपिक क्लियर हो गया। पूरे उदाहरण देखिए, उदाहरण को नोटबुक में नोट करना है आपको और नोट्स बनाने अच्छे से, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब देखिए, आप अपना गिफ्ट भी दे सकते हैं और उसी गिफ्ट के लिए हम सभी आपका इंतजार भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे दूं आज सभी को। जैसा कि जो विद्यार्थी पीटीटी 2023 का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड का, उसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या थी? 15 अप्रैल 2023 और इसकी एग्जाम डेट क्या थी? 21 मई 2023। तो आज सभी को पता है 15 तारीख है, लेकिन मैं आपको छोटी सी जानकारी दूं तो सरकार द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा जीजीटीयू जो एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करवा रहा है, उसने इस 15 तारीख को बढ़ाकर क्या कर दिया? 19/4/2023, यानी जो डेट 15 को समाप्त हो रही थी, जिन्होंने अब तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो जल्द ही 19 तारीख यानी लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए जल्दी नजदीकी मित्र के द्वारा या आपके पास जो भी साधन है उसके द्वारा फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आज की जानकारी मैं आपको बताऊं, वीडियो अपना चलता रहेगा, श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी, लेकिन जिन्होंने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई करें। लास्ट डेट 15 से बढ़ाकर 19 कर दी गई है, तो जल्द ही फॉर्म को अप्लाई कीजिए। एग्जाम के लिए आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा है, क्योंकि एग्जाम की डेट क्या है आपकी? 21/5 है। आज आपकी 15 तारीख हो चुकी है। जल्द ही अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और निरंतर अपने आगे बढ़िए। फॉर्म अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो मैं आपको यही कहूंगा, 19 तारीख का इंतजार किए बिना जल्दी से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, अपन अपनी जो श्रृंखला चल रही है मेंटल एबिलिटी के एग्जाम्पल्स में, टॉपिक चल रहा है अपना ब्लड रिलेशन, रिश्ते संबंधित क्वेश्चन। एक क्लास अपन पहले कर चुके हैं, आगे अपनी ये दूसरी क्लास रहेगी और पीछे वाली क्लास में अच्छे उदाहरण थे। आपको वो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए और लेके आया हूं, तो देखिए कैसे एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है अपना, सलीम करीम का पुत्र है और अब्दुल का ममेरा भाई है, तो करीम का अब्दुल से क्या संबंध होगा? जैसा कि पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को डायग्राम बनाना होगा, कच्चा डायग्राम, और फिर अपना सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, सलीम करीम का पुत्र है। पुत्र कौन है? सलीम है। किसका है? करीम का है। तो आपको पता है ऊपर लिखना है करीम को, नीचे लिखना है सलीम को। और अब्दुल का ममेरा भाई है। कौन? सलीम। अभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अपना खत्म नहीं हुआ था कि सलीम है जो करीम का पुत्र है, तो करीम सलीम का पुत्र हो गया और अब्दुल का ममेरा भाई है। अब्दुल कौन सा? ममेरा। ममेरे का मतलब क्या हो जाएगा? मामा का लड़का। यानी ये दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है? मामे के लड़के से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, जो अब्दुल का ममेरा भाई है, यानी अब्दुल का भाई कौन है? सलीम है। कौन सा भाई है? चाचा का भाई है, ताऊ का भाई है। तो क्या दे रखा है? ममेरा भाई, यानी मामा का लड़का है। मामा का लड़का, तो ममेरा भाई हो गया। जैसे आपके मामा का लड़का आपके लिए क्या लगता है? ममेरा भाई। तो वैसे ही सलीम
अब्दुल के लिए क्या लग रहा है? ममेरा भाई। यही क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है करीम का अब्दुल से किस प्रकार संबंध होगा। तो आपको पता है जब सलीम अब्दुल का ममेरा भाई है तो सलीम के जो पिताजी हैं वो अब्दुल के लिए क्या लगेंगे? मामा लगेंगे। करीम अब्दुल से, तो करीम अब्दुल का है मामा, अब्दुल करीम का क्या है? भांजा। इन दोनों बातों का आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? करीम अब्दुल के मामा लगता है और अब्दुल करीम के भांजा लगता है। इन चीजों का आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको दोनों आंसर मिलेंगे। ठीक है, जो आप देखेंगे कि मामा भी होगा भांजा भी होगा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, किस पे टिक करें। पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि करीम का अब्दुल से पूछा गया है या अब्दुल का करीम से पूछा गया है। तो इसमें पूछा है करीम अब्दुल का कौन होगा, तो करीम अब्दुल का क्या होगा? मामा होगा। सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको सवाल की लैंग्वेज को समझना है और उस सवाल में जो जो आपको बोला गया है वही चीजें लिखनी है, और जैसे जैसे मामा है, भांजा है, पुत्र है, पुत्री है, उसी फॉर्मेट में लिखना है। देखिए आगे करेंगे अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार से संबंध होगी। यानी दो महिला, एक महिला है और एक पुरुष है, वो दोनों आपस में किसी प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक थर्ड पर्सन ने कोई बीच में आ गया और उसने पूछा महिला से कि यह पुरुष आपसे किस प्रकार से संबंध रखता है, यानी आपका इनके साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, क्या आप रिश्ते से इनसे बात कर रही हैं। तो महिला ने क्या कहा? महिला ने कहा कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन खड़े थे? एक महिला और एक था पुरुष, दोनों बातचीत कर रहे थे। थर्ड पर्सन कोई भी आता है, ठीक है, या जैसे अपन ही चले गए बीच में, आपको पता है, और अपन ने पूछ लिया महिला से कि पुरुष का आपसे किस प्रकार से रिलेशन है या क्या संबंध है, क्या कांटेक्ट है। तो महिला ने कहा वह मेरे ससुर का, यानी महिला का ससुर आपको पता है पिता के समान होता है। तो मैं ऊपर की तरफ एक गोला बनाऊंगा और उसमें वर्ड्स लिख दूंगा ससुर। ठीक है, अब आपको पता है ससुर का इकलौता पुत्र है, इसका पुत्र है कौन? पुरुष। पिता हो गए और पुरुष इसका पुत्र हो गया। ध्यान दीजिएगा ससुर का इकलौता पुत्र है, तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार से संबंध होगी। ध्यान दीजिएगा जब ये इनका ससुर है तो ये इनकी क्या हो जाएगी? पुत्र वधू हो जाएगी, यानी बेटे की बहू। इनका बेटा कौन है? वह पुरुष है, सिर्फ एक ही इकलौता पुत्र है। तो इन महिलाओं और पुरुष का आपस में क्या संबंध हो जाएगा? पति और पत्नी का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? पुरुष महिला के क्या लग रहा है? पति लग रहा है। महिला पुरुष की क्या लग रही है? पत्नी लग रही है। अब आंसर क्या देना है अपन को कि महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध है। महिला उस पुरुष के क्या लगती है? तो अपन को पता है महिला उस पुरुष के क्या लगेगी? पत्नी लगेगी, क्योंकि ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा? खुद का हस्बैंड ही होगा। ये था एक छोटा सा सवाल, समझ में आया होगा आपको। ध्यान दीजिए थोड़ा सा गौर से, दोबारा इसको कोशिश कीजिए करने की। देखिए कंफ्यूजन वाले जरूर हैं, लेकिन ऐसे आपको आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन से संबंधित। तो अपन इस टॉपिक को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा एक तरीके से, ध्यान दीजिएगा। महिला ने पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर का, यानी महिला का ससुर है। तो लीजिए यहां लिखता हूं महिला, ससुर पिता के समान है, तो ऊपर की ओर डायरेक्शन ससुर लिख दिया। और इनका पुत्र, ससुर का पुत्र, ससुर का पुत्र आपको पता है नीचे इस तरीके से मैं लिख दूंगा। और ये उस पुरुष की बात हो रही है, का पुत्र है कौन? जो पुरुष है। तो वह महिला से किस प्रकार संबंध होगा? यानी अगर आपको पता है महिला का ससुर यह है, तो महिला इनकी क्या हो जाएगी?
पुत्र वधू हो जाएगी, यानी बेटे की बहू। अब इन पूर्व ससुर का एकमात्र बेटा कौन है? वो पुरुष है, तो इनकी में एकमात्र बेटा एकमात्र है तो बहू भी एकमात्र होगी। जो कौन है? वह महिला है जो अपन को जवाब दे रही है। तो आपस में ये किस संबंध में होंगे? पति और पत्नी। अब क्वेश्चन में पुरुष का महिला से संबंध पूछा है या महिला का पुरुष से पूछा है, तो अपन को पता है पुरुष से किस प्रकार संबंध है? महिला का। तो महिला पुरुष की क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। ये अपना इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, पत्नी से। आगे देखिए, अपन नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ठीक है, आराम से आप उतार लीजिए इसको, तब तक आगे का सवाल पढ़ते हैं अपन। राम मीरा का भाई है। राम मीरा का भाई है। यदि शीला जो मीरा की बहन है तो जो रमेश की भतीजी है, ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखा है भतीजी है, तो राम का रमेश से क्या संबंध होगा? आपको अपने दिमाग से कुछ नहीं लिखना है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वही चीजें आपको सारी फॉलो करनी है। राम मीरा का भाई है, तो मैंने राम लिख दिया और मीरा। मीरा से अपन को पता चल गया मीरा राम की क्या है? बहन है, और ये इसका क्या है? भाई है, ब्रदर। यदि शीला जो मीरा की बहन है, शीला कौन है? मीरा की बहन है। ध्यान दीजिएगा, शीला की बात हो रही है। एक तीसरा कैंडिडेट शीला जो मीरा की क्या है? आपके बहन है। अब देखिए मीरा की बहन है, तो आगे की ओर बढ़ाऊंगा और यहां पे मैंने नाम लिख दिया शीला, और जो क्या है? मीरा की बहन है। तो अपन को पता है राम अगर मीरा का भाई है और मीरा की बहन शीला है, तो राम की भी बहन कौन होगी? शीला होगी, और राम शीला का भाई भी कौन होगा? राम होगा। ये तक इतनी चीज समझ में आ गई। जो रमेश की भतीजी है, जो कौन? शीला। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि शीला जो मीरा की बहन है, क्वेश्चन निरंतर चल रहा है, फुल स्टॉप नहीं है। जो रमेश की भतीजी है, जो कौन? शीला, रमेश की भतीजी। अब भतीजी का मतलब क्या हो गया? चाचा। चाचा जो पिता के उम्र का होता है, तो अपन को कुछ इस तरीके से डायग्राम बना के यहां पे लिखना होगा चाचा। कौन है? रमेश। कौन है? रमेश। तो राम का रमेश से क्या संबंध होगा? तो क्वेश्चन को जब अपन ने एक रेखा में लिखा तो अपन को ज्ञात हो गया कि ये जो तीनों है, राम है, मीरा है, शीला है, ये तीनों भाई बहन है। तो जो शीला का चाचा होगा वो राम का भी क्या होगा? चाचा होगा। अगर शीला रमेश की भतीजी है तो मीरा भी भतीजी होगी। राम एक भाई है, ठीक है, पुल्लिंग है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका भतीजा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को समझिए, एक बार दोबारा कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन को समझ के नहीं करेंगे अपने हाथ से, तब तक ऐसे क्वेश्चंस को करना आसान नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। देखिए क्या लिखा हुआ है? राम भाई है मीरा का, यहां मैंने लिख दिया बीच में भाई। अब यदि शीला जो मीरा की बहन है, शीला थर्ड पर्सन एक और आगे, शीला जो क्या है? मीरा की बहन है। तो जब आपको पता है कि दो बहनें हैं राम और शीला, राम अगर मीरा का भाई है तो शीला का भी क्या होगा? भाई होगा। ठीक है। अब देखिए जो रमेश की भतीजी है, जो कौन? शीला, तो आपको पता है भी चाचा हमेशा क्या होता है? पिताजी की उम्र का होता है। तो अपन क्या करेंगे? उनको एरो के द्वारा ऊपर की ओर इंगित करेंगे और यहां पे नाम लिख देंगे रमेश। ये हो गए चाचा और भतीजी। लेकिन आगे पूछा है राम का रमेश से क्या संबंध होगा? ठीक है, अपन ने तीनों भाई बहन को एक ही श्रेणी में रखा है, क्योंकि तीनों भाई बहन क्या है? भाई बहन है, तो अपन को एक श्रेणी में रखा। तो जब शीला के चाचा रमेश हैं, तो मीरा के भी चाचा कौन होंगे? रमेश होंगे, और राम के भी चाचा कौन होंगे? रमेश होंगे।
अब राम का पूछा है, राम का रमेश से क्या संबंध है, तो राम रमेश के क्या लगता है, भतीजा लगता है। और क्वेश्चन पूछा जाए रमेश राम के क्या लगता है, तो फिर क्या आंसर होगा, चाचा। ये था इसका सॉल्यूशन। आगे देखिए, एक अच्छा सा एग्जांपल और ले रखा है, वो भी सॉल्यूशन करेंगे अपन। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल आपके लिए। देखिए क्या क्वेश्चन है अपना, Q की मां P की बहन तथा M की बेटी है, तो S P की बेटी और T की बहन है, तो बताइए M का T से क्या संबंध होगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन कंफ्यूजन आ गया, सर कैसे, हमें समझ में नहीं आया है। तो जो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वैसा वैसा आपको लिखते जाना है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। एक बार सभी सॉल्यूशन कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको अपन लिखते हैं, क्यू की मां, बेस कौन है, क्यू है, सबसे पहले क्यू का नाम आया है तो क्यू को अपन ने मुख्य मान लिया। अब क्यू की मां, तो मां हमेशा माता पिता के लिए ऊपर की एरो बनाएंगे और यहां पे लिख देंगे कुछ। पी की बहन, क्यू की मां पी की बहन, पी की बहन है, ध्यान रखना कौन, जो इसकी मां है, तो पी को मैं इसके साथ लिख दूंगा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगी इसकी मां, ये हो जाएगी इसकी बहन, तथा एम की बेटी है। क्यू की मां पी की तो बहन है और एम की क्या है, बेटी है, यानी इनकी बात हो रही है। ये किसकी बेटी है, एम की बेटी है, तो फिर एक एरो बनाऊंगा और यहां पे एक बॉक्स बनाऊंगा और उसमें क्या लिख दूंगा, एम लिख दूंगा। अब ध्यान दीजिए आगे अपन को क्या लिखा है, एस पी की बेटी है, एस क्या है, पी की बेटी है, एस किसकी बेटी है, पी की। ध्यान दीजिएगा एस है जो पी की बेटी है तथा टी की बहन है, टी की क्या है, बहन है, तो एम का टी से क्या संबंध होगा। यानी जो जो अपन को बोला गया वो अपन ने लिखा, क्या लिखा, क्यू की मां पी की बहन तथा एम की बेटी। क्यू की मां जो पी की क्या है, बहन है और एम की बेटी है, इतनी चीज लिख ली अपन ने। अब लिखा है एस है जो पी की बेटी है, एस किसकी बेटी है, पी की है, ध्यान रखना कुछ इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। और टी की बहन है, टी की क्या है, बहन है, तो एम का टी से क्या संबंध होगा। देखिए क्वेश्चन में एस पी की बेटी है, ये दोनों आपस में बहनें हैं, तो ये दोनों भी आपस में किस प्रकार से संबंध हो जाएगी, बहनों के कांटेक्ट में। ठीक है, अब टी की बारी है कुछ इस तरीके से, तो बताइए एम का टी से क्या संबंध होगा, एम का टी से क्या संबंध होगा। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ना है, जो जो चीज अपन को बोली गई है वो डायग्राम के अनुसार लिखनी है, फिर इसका सॉल्यूशन करना होगा।
कर लिया आप सभी ने? देखिए सॉल्यूशन कि यहां पे Q की मां है कोई अज्ञात राशि, अज्ञात मान जिसे अपन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप अज्ञात मां नाम लिख लीजिए। अब इसमें लिखा है Q की मां, एक मिनट थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। करना क्या है अपन को, जैसा जैसा एग्जाम्पल में बोला गया है वैसी वैसी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर अपन को सॉल्यूशन करना है। ध्यान दीजिएगा। क्यू की मां यानी माता पिता के लिए ऊपर की एक रो यहां पे लिख दिया। मां पी की बहन, भाई बहन को एक श्रेणी में रखेंगे, ये इसकी मां है और इसकी क्या है, बहन है। तथा एम की क्या है, बेटी है। कौन है, एम की बेटी, मां है। अब देख लिए एम के लिए कोई वर्ड्स प्रयोग नहीं हुआ है, या तो वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। तो बेटी के लिए प्रयोग हुआ है तो यहां पे आप पुरुष मान लो, चाहिए आप महिला मान लो। ठीक है, हो गई बेटी। क्वेश्चन में देखिए एम की बेटी है, ठीक है, एम की बेटी हो गई ये और इसकी बेटी हो गई ये है। एस पी की बेटी है, एस किसकी बेटी है, पी की। और टी की बहन है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एस पी की तो बेटी है और जो टी की क्या है, बहन है। यहां पे लिखिए बहन। तो एम का टी से क्या संबंध होगा। देखिए अब यह है पहली पीढ़ी, यह है दूसरी पीढ़ी और यह है तीसरी। एक मिनट, यह है पहली पीढ़ी, यह है दूसरी पीढ़ी और यह है आपकी तीसरी पीढ़ी। यानी यहां पे अगर पुरुष है तो उन पुरुष के दो पुत्रियां हैं और उन पुत्रियों के भी क्या है, पुत्र है। यहां पे अगर महिला है तो उनके भी दो पुत्रियां हैं और उनके भी आगे पुत्र और पुत्रियां हैं। तो इनका संबंध पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यानी आपको पता है कि ये तो इनकी मां हो गई और मां का जो पिता होगा वो इनके लिए क्या लगेगा, या मां की जो मां होगी वो इनके लिए क्या लगेगी। बस, और अपना आंसर आ गया है। अब आप खुद बता सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन कहां हुआ, कंफ्यूजन ये हुआ इसने ये नहीं बताया कि यहां पे महिला है या पुरुष है। तो अपन को पता है कि महिला हो चाहे पुरुष हो, तो अपन को पता है यह तो टी का एम से संबंध पूछा है, तो ये तो माता पिता की श्रेणी है और ये दादा दादी या नाना नानी की श्रेणी है। अगर पिताजी यहां है तो ये हो जाएंगे दादा दादी, अगर मम्मी यहां है, माँ यहां है, तो ये हो जाएंगे नाना नानी। तो इनका संबंध आपस में क्या होगा, या तो दादा या दादी का, या नाना या नानी का। क्वेश्चन को पूर्ण रूप से थोड़ा सा इसमें इतना नहीं लिखा हुआ था कि महिला है या पुरुष है, इसलिए या तो दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे। अब देखिए आपको कैसे एग्जाम्पल मिलेंगे। एग्जाम्पल मिलेगा ए में दादी, बी में दादा, सी में नाना या नानी और डी में मिलेगा दादा दादी नाना और नानी। क्योंकि अपन ने इतना तो क्लियर कर लिया कि यह जो तीसरी पीढ़ी है तो होंगे तो दादा दादी या नाना नानी, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि दादा होंगे या नाना होंगे। तो अपन यहां पे ये डी ऑप्शन अपना राइट करेंगे, या तो दादा दादी या आपके होंगे नाना नानी। आई थिंक आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला जरूर है, इसलिए मैं आपको यह जो एग्जाम्पल है एक बार दोबारा समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन भी
ना रहे। देखिए जैसा बोला गया वैसे करते जाओ। क्यू की मां, क्यू मां यानी एक पीढ़ी पहले, ठीक है। मां पी की बहन है, ये हो गई पी की बहन, तो ये दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं, ध्यान रखना। तथा एम की बेटी है। अब एम, क्यू की मां एम की बेटी है जबकि मां पी की बहन है, तो यहां पे जो एम बंदा आएगा वो इन दोनों के लिए क्या संबंध रखेगा, माता पिता का संबंध रखेगा। और एस है जो पी की बेटी है, ये लीजिए एस है जो पी की बेटी है। और टी की बहन है, टी एक और वर्ड से आ गया नीचे, टी की बहन, यानी दोनों आपस में, ये इसकी पुत्री है और इसकी ये बहन है। अब क्वेश्चन ने पूछा एम का टी से क्या संबंध है, तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि एम का टी से संबंध पूछा है, तो अगर आप पीढ़ियों में बांटें तो ये आपकी पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी और ये आपकी तीसरी पीढ़ी। तो यानी यहां पे आप खड़े हैं तो आपके माँ बाप और माँ बाप के माँ बाप आपके लिए क्या लगेंगे। अगर आपके पिताजी के माँ बाप हैं तो आपको पता है दादा दादी लगेंगे, और यहाँ पे माँ है तो यहाँ पे नाना नानी लगेंगे। अब एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, आपको ए ऑप्शन पे है दादा, बी ऑप्शन पे है दादी, सी ऑप्शन पे है नाना या नानी, और डी ऑप्शन पे है दादा दादी नाना या नानी। तो अपन को जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहां पे पर्याप्त रूप में लिंग नहीं दे रखे हैं भी कौन महिला है या कौन पुरुष है, तो इस स्थिति में अपना इतना ज्ञान नहीं कर सकते कि दादा हो या नाना। तो अपन यहाँ पे कौन सा आंसर राइट करेंगे, डी, क्योंकि दादा नानी भी हो सकते हैं और नानी दादा भी हो सकते हैं, या तो दादा दादी या नाना नानी। ये था आज का अपना महत्वपूर्ण उदाहरण। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।